मोबाइल्स इन्फिनिक्स और रियलमी की तरफ से। रियलमी 7 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है ये आपको मिल जाएगा 15,000 में। दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का नोट 7 ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,500 का। तो दोनों में 3,500 का फर्क है। इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और आपको सस्ता इन्फिनिक्स नोट 7 लेना चाहिए या फिर महंगा रियलमी 7। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं रियलमी 7 के साथ आपको 15,000 में क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको रियलमी के अंदर मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको बहुत बढ़िया दिया गया है रियलमी 7 के साथ। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी के साथ 15,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की और आपको फास्ट चार्जर भी बहुत अच्छा मिल जाता है 30 वाट का। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 3,500 रुपए कम खर्च करते हैं इन्फिनिक्स के नोट 7 पे तो 11,500 में इन्फिनिक्स के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। पैकेट में एक सिम इजेक्टर टूल, एक मिल जाता है कवर, इसकी भी क्वालिटी आपको काफी अच्छी दी गई है। स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जो आप खुद से लगा सकते हैं। रियलमी की डिस्प्ले पे पहले से ही लगा हुआ है इस तरीके का। एक मिल जाती है डेटा केबल। डेटा केबल की इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है। टाइप सी केबल इसके साथ नहीं मिलती। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो दोस्तों इसके साथ आपको 18 वाट का दिया गया है, रियलमी के साथ 30 वाट का है। इसी के साथ दूसरा फर्क है टाइप सी केबल का जो आपको रियलमी के साथ मिल जाती है। तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वैसे तो आपको ज्यादा अच्छा मिलता है रियलमी 7 के साथ ही, लेकिन उसकी कीमत 3,500 ज्यादा है नोट 7 से। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में दोनों मोबाइल अपनी जगह सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन मिलता है बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। व्हाइट कलर के साथ साथ रियलमी 7 में आपको ब्लू कलर का इफेक्ट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के अंदर आपको ग्रीन कलर के साथ साथ रेनबो कलर्स के इफेक्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों लुक वाइज तो डिजाइन दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा है और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको क्वालिटी भी डिजाइन की एक जैसे मिल जाती है प्लास्टिक की टाइप की। ये मुझे रियलमी 7 में कमी लगी, इसकी कीमत भी ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर आपको ग्लास डिजाइन नहीं दिया गया। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होती तो काफी अच्छा रहता। तो रेट के हिसाब से डिजाइन के अंदर आपको क्वालिटी इन्फिनिक्स में ज्यादा अच्छी मिल जाती है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। चौथा दिया गया है AI लेंस। फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से काफी बढ़िया मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी 7 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। वैसे तो कैमरे में दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा आपको मिलता है रियलमी 7 ही। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है कैमरे को लेकर तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो रियलमी 7 में आपको बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वालिटी जब दोनों में एक जैसी दी गई है प्लास्टिक की टाइप की ही, तो मुझे रेट के हिसाब से इन्फिनिक्स ज्यादा बेटर लगा क्योंकि कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको डिजाइन की क्वालिटी भी वैसे ही मिल जाती है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो नोट 7 में आपको 6.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है तकरीबन 7 इंच की। रियलमी 7 में 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है तकरीबन 6.5 इंच की। तो डिस्प्ले साइज आपको इन्फिनिक्स में और ज्यादा बड़ा मिल जाता है रियलमी 7 से। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इन दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रियलमी 7 की डिस्प्ले में आपको एक खूबी ज्यादा ये मिल जाती है, इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये इसकी डिस्प्ले की ज्यादा खूबी है। दोनों की डिस्प्ले में आपको बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके करीब से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों डिजाइन जो है डिस्प्ले का वो दोनों में एक जैसा दिया गया है, पंच होल कैमरे वाला। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर और डिस्प्ले का अगर आप साइज देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है इन्फिनिक्स के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्राइटनेस तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। बाकी रियलमी 7 की डिस्प्ले में आपको 3 चीजें ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, दूसरा इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और तीसरा इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स थोड़े से ज्यादा अच्छे दिए गए हैं। तो डिस्प्ले के अंदर आपको ज्यादा बेटर मिल जाता है रियलमी 7। इन्फिनिक्स में HD+ डिस्प्ले है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों के अंदर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है बिल्कुल सेम जगह पर। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इन दोनों मोबाइल्स में आपको राइट साइड पर ही दिया गया है पावर के बटन के अंदर।
बैक पैनल पे नहीं मिलता। इस चीज में दोनों जैसे हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में बिल्कुल प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज दोनों में बहुत अच्छी है। लेकिन Realme 7 के अंदर आपको 15,000 में मिलती है 6GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। Note 7 के अंदर आपको 11,500 में दी गई है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो Note 7 के अंदर आपको स्टोरेज Realme 7 के बराबर मिल जाती है कम कीमत में। बाकी 2GB रैम आपको ज्यादा दी गई है Realme 7 के अंदर। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन कम कीमत में आपको Note 7 के अंदर Realme 7 की तरह बहुत अच्छी बैटरी दी गई है। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी में Note 7 ज्यादा अच्छा है, कीमत भी कम है और बैटरी भी काफी अच्छी दी गई है। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Note 7 के अंदर आपको प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का G70 और Realme 7 के अंदर आपको मिल जाता है MediaTek का G95 प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, प्रोसेसर की वजह से ही मोबाइल लेना है, तो Realme 7 के अंदर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक थोड़े बहुत हैवी यूजर हैं, तो वैसे Note 7 के अंदर भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है गेमिंग के अंदर भी। लेकिन Realme 7 ज्यादा बेटर है Note 7 से। रेगुलर यूज के अंदर आपको Note 7 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, हैवी यूज के अंदर भी। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Infinix पे ज्यादा भरोसा है या फिर Realme पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन की जो क्वालिटी है दोनों में एक जैसी दी गई है, प्लास्टिक के टाइप की। लेकिन Infinix सस्ता है, मैं आपसे कहूंगा अच्छे डिजाइन के लिए आप Infinix खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो आप Realme 7 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है, फुल HD+ डिस्प्ले है, इसी के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और डिस्प्ले के कलर्स भी ज्यादा बेटर हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो आप Note 7 खरीदिएगा। कम कीमत में इसके अंदर आपको बैटरी काफी अच्छी दी गई है Realme 7 की तरह। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप Realme 7 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको कैमरा और ज्यादा अच्छा दिया गया है। आखिर में अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो Realme 7 आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक थोड़े बहुत हैवी यूजर है तो आप Note 7 भी ले सकते हैं, इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों Note 7 में एक खूबी ये ज्यादा मिल जाती है, इसके अंदर आपको कम कीमत में स्टोरेज Realme 7 की तरह ही दी गई है। तो Note 7 के अंदर 3 खूबियां हैं, एक तो अच्छा डिजाइन कम कीमत में, दूसरी अच्छी बैटरी और तीसरा इसके अंदर आपको स्टोरेज Realme 7 की तरह मिल जाती है। अगर आपके लिए 3 खूबियां मैटर करती हैं तो आप Note 7 खरीदिएगा सस्ता। लेकिन अगर आपको ये 4 खूबियां चाहिए जो आपको Realme 7 में मिलती हैं, एक तो बहुत अच्छी डिस्प्ले, दूसरा बहुत अच्छा कैमरा, तीसरा अच्छा फास्ट चार्जर और चौथा अच्छा प्रोसेसर, अगर आपको ये 4 खूबियां चाहिए तो आप Realme 7 ले सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा बेटर है इन दोनों मोबाइल्स में Realme 7। इसके अंदर आपको ज्यादा खूबियां दी गई है क्योंकि इसकी कीमत भी ज्यादा है। बाकी कुछ चीजों के अंदर आपको Note 7 कम कीमत में ही काफी अच्छा मिल जाता है Realme 7 की तरह। फिर भी दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, आपको थोड़ा सस्ता Note 7 ज्यादा पसंद आया या फिर Realme 7 थोड़ा महंगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।